तो स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 145। चलिए देखते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ के बारे में पहले समय में क्या बोला जाता था। पहले के जो साइंटिस्ट और जो फिजिशियन वगैरह थे उनका ये मानना था कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी बैलेंस रहती है और उसी से हम डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज है या नहीं है, हम हेल्दी हैं या नहीं है। तो एक टर्म आता है सेकंड लाइन में, ह्यूमर्स। वो कहते थे कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ह्यूमर्स होते हैं, कुछ फ्लूइड्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी का बैलेंस रहता था कि मतलब हमें डिजीज है या नहीं है। तो अब ह्यूमर्स के बारे में जानते हैं। एक ग्रीक फिजिशियन जिनका नाम था हिप्पोक्रेट्स ये कहते थे कि जिस भी बॉडी के अंदर ब्लैक ब्लैक बाइल होगा उसकी बॉडी क्या होगी, हॉट होगी, मतलब उसको फीवर होगा। उसकी बॉडी हॉट होगी और उसको फीवर होगा। अब ये इनका ब्लैक बाइल कहाँ से आया, चलो इसके बारे में बात करते हैं। हिप्पोक्रेट्स सर एक थ्योरी बताते हैं, ये आपके थ्योरी बुक में नहीं है, लेकिन अगर ब्लैक बाइल का जिक्र इन्होंने किया है यहाँ पे तो हम आपको वो थ्योरी बताते हैं। वो थ्योरी है ह्यूमर से रिलेटेड। थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ ह्यूमरिज्म। थ्योरी ऑफ ह्यूमरिज्म क्या कहती है? ये कहती है कि हमारी बॉडी के अंदर 4 अलग अलग प्रकार के फ्लूइड्स पाए जाते हैं और उन फ्लूइड्स के बैलेंस से मतलब अगर उन फ्लूइड्स में से कोई भी एक फ्लूइड ज़्यादा मतलब उस फ्लूइड का डिक्रीज या इंक्रीज होता है तो उससे हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिजीज होती है। अब वो फ्लूइड्स कौन कौन से थे? वो 4 तरीके के जो फ्लूइड्स उन्होंने बताए गए थे कि हमारी बॉडी इज filled with 4 different type of fluids। 4 different type of fluids। अब वो फ्लूइड्स कौन कौन से थे? पहला बताया था इन्होंने येलो बाइल। दूसरा बताया था ब्लैक बाइल। तीसरा बताया था ब्लड, ये लोग इसे कहते थे RBC, ठीक। चौथा बताया था फेलेगम। इस तरीके से देख लेते हैं। ये कहते थे कि यहाँ पे ये है हमारा ब्लैक बाइल, ठीक है। उसके ऊपर थे ये है RBC। फिर उसके ऊपर ये बताया थे कि फेलेगम होता है और सबसे ऊपर होता है आपका येलो बाइल। तो इस तरीके से ये 4 फ्लूइड्स बताए गए थे। अब ये कहते हैं कि इन चारों फ्लूइड्स के हिसाब से ही हमारी बॉडी के पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज है या नहीं है। मतलब इन जो बाइल हैं, जो ये फ्लूइड्स हैं, इनके डिक्रीज या इंक्रीज इनके डिक्रीज या इंक्रीज से हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी की हेल्थ डिसाइड होती थी। हिप्पोक्रेट्स जो सर थे, हिप्पोक्रेट्स ये भी इस थ्योरी का सपोर्ट करते थे, वो इस थ्योरी को मानते थे। अब उनके हिसाब से तो ये था, लेकिन जब आगे आने वाले टाइम में एक सर आए विलियम हार्वे ने क्या किया है? विलियम हार्वे ने जब ब्लड सर्कुलेशन की खोज की, जब उन्होंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की। तो उन्होंने बताया कि ये
इन चीजों पर, ये जो 4 फ्लूइड बताए गए हैं, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। डिपेंड किस पे करती है? जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के जो सिस्टम्स हैं, उनके हिसाब से हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। अब एनसीईआरटी में लास्ट पैराग्राफ के इसमें लास्ट में देखते हैं कि इन्होंने बताया कि हेल्थ जो है वो 3 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं कि उनके आधार पर हमारी हेल्थ जो है वो डिसाइड होती है। तो ये जो इन्होंने 3 पॉइंट बताए हैं पैराग्राफ के लास्ट में आप देखेंगे, सबसे पहले बताया है जेनेटिक कि जेनेटिकली हमारी हेल्थ, हमारे अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई डिजीज ऐसी तो नहीं है जो हमारे माता पिता से हमारे अंदर आई हो या उनके माता पिता से उनके अंदर आई हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम अनहेल्दी हो जाते हैं। दूसरा ये बताते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या कह सकते हैं इन्फेक्शंस की बात करें, इन्फेक्शंस की हमारे अंदर कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है, उसके आधार पर भी हमारी डिजीज हमारी बॉडी जो है वो हमारी हेल्थ जो है वो डिसाइड होती है। उसके बाद में हमारा डेली का जो रूटीन है उसके हिसाब से भी बॉडी हेल्दी है या नहीं ये हम पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में, मतलब हेल्थ की जो सही डेफिनेशन है वो क्या है। हम लोग क्या सोचते हैं, नॉर्मल आदमी सोचता है कि हमारी हेल्थ जो है मतलब हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब हम हेल्दी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, साइंटिफिकली ऐसा नहीं है। अब देखिए कैसे होता है। हेल्थ जो है वो डिसाइड होती है आपकी फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये 3 पॉइंट है, इनके हिसाब से हमारी हेल्थ को हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में मानते हैं कि वो हेल्दी है। अगर वो फिजिकली हेल्दी है तो वो हेल्दी है फिजिकली, और अगर वो मेंटली मतलब दिमाग से परेशान नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हेल्दी है। और सोशली की बात करें, अगर वो लोगों से उसका अच्छा कन्वर्सेशन होता है और वो लोगों से ज़्यादा नॉर्मल तरीके से बातचीत करता है, तो इन तीनों के आधार पर अगर किसी व्यक्ति में तीनों चीज़ें सही हैं तो वो हेल्दी माना जाएगा, तो वो हेल्दी पुरुष है, पुरुष महिला जो भी है वो हेल्दी होगा। ठीक, अब चलिए बात आते हैं कि अब हम हेल्थ को अपने कैसे मेंटेन रख सकते हैं। हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट लीजिए, सबसे बड़ी चीज योगा कीजिए, सुबह शाम शाम को नहीं तो सुबह जरूर योगा कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रॉपर रेस्ट लीजिए, नींद लीजिए। ऐसे देखा जाता है कि बहुत से लोग नींद नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से भी शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि डिजीज, एक पॉइंट आता है डिजीज अगले पैराग्राफ में। डिजीज भी कितने तरीके की होती है हमें बताई गई है, 2 तरीके की। एक होती है आपकी, एक है इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरी है नॉन इन्फेक्शियस। अब ये क्या होता है, ये क्या है बवाल। इन्फेक्शियस का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन फैल जाए, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल जाए, जैसे कि अभी समय कोरोना चल रहा है, वो इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस कैसी है, मतलब जो पर्सन टू पर्सन ना फैले, कि अगर हमने इनको छू लिया तो इनको हो गई, तो ये तो इन्फेक्शियस में आ जाएगी। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब है कि जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैले, वो नॉन इन्फेक्शियस आ गए। तो नॉन इन्फेक्शियस में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये है कैंसर। नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर जो है वो नॉन इन्फेक्शियस है। और इन्फेक्शियस में बताया है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम है। इसके बारे में भी आगे आएगा, दोनों के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। तो एड्स जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज है और नॉन इन्फेक्शियस कैंसर है, तो ये बताया गया था, तो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जो ग्रीक फिजिशियन थे हिप्पोक्रेट्स, वो कहते थे कि 4 टाइप ऑफ लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिन्हें ह्यूमर्स बोलते हैं। वो होते थे येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फेल्गन। अब इनके आधार पर ही डिपेंड होती थी हमारी बॉडी की हेल्थ। अगर वो डिक्रीज या इंक्रीज होते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी या अनहेल्दी वो डिसाइड करते थे इसके आधार पर।
ठीक है, हिप्पोक्रेट्स जो है वो थ्योरी ऑफ ह्यूमरिज्म को सपोर्ट करते थे। फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि हेल्थ को जो है वो तीन तीन पॉइंट्स में वो 3 पॉइंट्स में बता सकते हैं। कैसे? पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि जेनेटिक, अगर कोई जेनेटिकली हमें जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसके हिसाब से भी हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में तो भी हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तीसरा, हमारा डेली रूटीन कैसा है, हम कैसे किस समय उठते हैं, किस समय खाते हैं, किस समय पीते हैं और एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, तो उससे भी हमारी बॉडी की जो हेल्थ है उसके ऊपर असर पड़ता है। फिर हमने जाना कि हेल्थ की सही डेफिनेशन क्या है। हेल्थ की डेफिनेशन है, अगर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से आप हेल्दी हैं तभी आप हेल्दी माने जाएंगे। उसके बाद में हमने देखा कि हमें योगा करना चाहिए, हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, नींद लेनी चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें करनी चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं। उसके बाद में हमने जाना कि डिजीज़ क्या होता है। डिजीज़ में दो तरीके की डिजीज़ डिस्कस की गई हैं इसमें। एक होती है इन्फेक्शियस, एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो है हमारा एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और दूसरी जो नॉन इन्फेक्शियस है, जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है, वो है कैंसर। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। 8.1 पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ेंगे इसके बारे में कि आगे जो है एक टर्म आएगा पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको